समय में। यहाँ पर लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज का जो परिमाप है, मतलब ऊंचाई है और भुजा का रिलेशन क्या होता है। तो √3/2 ए बराबर जो होता है वो एच के बराबर हो जाती है। आपको याद रखना है जो ऊंचाई जो होती है वो √3/2 के बराबर होती है। तो ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। √3/2 ए बराबर होता है एच, मतलब समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो एच का मान √3/2 ए के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का वैल्यू हमारे पास 12 दिया है और ये √3/2 हम इस तरफ ले आएंगे तो 2/√3 बनेगा। फिर इससे क्या करेंगे, 12 दूना 24 लिखेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 लिख लेंगे और इसका परमीकरण करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे हमारा √3 इंटू √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर √3 तो था ही हमारा, एक √3 और आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा 24 ऊपर हो जाएगा √3 बटा में हम एक √3 कर क्या करेंगे, एक 3 बना देंगे। 3 एकम 3, 3 से 63 24। तो हमारा क्या बना, ये हमारा जो बन जाएगा यहाँ पर ये कितना बनेगा, 8√3। आपको पता है 8√3 हो गया। आपका जो परिमाप होता है पेरीमीटर समबाहु त्रिभुज का परिमाप वो 3a के बराबर होता है। तो 3 गुणे में आपका कितना, 8√3। तो हमने देखा 8 तिया 24, 24√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर होने वाला है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, सी। लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा और, जैसे हमने लिखा है यहाँ √3/2 ए जो बराबर है वो एच के बराबर है। √3/2 ए है, ए का हम ए लिखेंगे। यहाँ √3/2 था, यहाँ एच का वैल्यू कितना है 12 गुणे में 2/√3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24/√3। अब हम परमीकरण करेंगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, ये तो आपने किया ही था। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर 24√3 बटा में क्या आएगा आपका, नीचे √3 का गुणा होगा 3 होगा। अब इसे हम क्या करें, इसके पास ले जाएं, गुणा करेंगे क्रॉस गुणा। तो जो ए का वैल्यू निकलेगा वो बनेगा 24√3। तो बस देखिए 3a बराबर 24√3। तो देखिए 3a जो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ही तो है, दोबारा क्यों जाए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, जो कौन सा है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री इसमें कोण दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको दिया गया है कर्ण की लंबाई जो है वो 13 है, इनमें से कोई भी एक भुजा है उसे हम एक को मान लेते हैं 5, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो अब हमने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया है कि आपको इनके लिए ट्रिपलेट याद रखनी है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब भी कभी 5 मिलता है, 12 मिलता है, तो आपकी ट्रिपलेट 13 बन जाती है, यानी कि ये जो वैल्यू होती है वो कर्ण होती है। तो जब एक बात बताइए, आपको कर्ण का वैल्यू 13 दिया है, 5 ये एक वैल्यू दिया है, तो दूसरा वैल्यू है वो 12 ही आएगा। ठीक है, और ये आता कैसे है, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय करके आता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया, इसका नाम 12 आ गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो देखेंगे 1/2 गुणे में आधार यहाँ पर कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 12। बस 2 से 2 6 12 और 5 का 6 का गुणा करेंगे तो बनेगा 5 6 का 30। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है, ट्रिपलेट याद रख लेनी है कुछ। ठीक है, जैसे हम आपको, ये आपका आंसर हो गया 30। जैसे हम आपको एक कुछ बताते हैं, जैसे आपका एक 5 ट्रिपलेट 5 12 के साथ ट्रिपलेट बनता है 13। ऐसे ही इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 बनेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 बन जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो ये 26। तो ये भी एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, जैसे आपने एक ट्रिपलेट सुना होगा 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो जब हम इनमें दोनों में 2 का गुणा करेंगे तो 6, यहाँ 8, यहाँ 10 का भी एक ट्रिपलेट बनता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, और जैसे और भी सारे हो सकते हैं। तो इतना आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ें क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की। लिखा है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो बस इसका फॉर्मूला रखना था, जो √3/4 भुजा ए स्क्वायर है, मतलब √3/4 ए स्क्वायर बराबर जो होगा कितना होगा, 25√3 हो जाएगा। बस यही तो बोला है ना, 25√3। तो हमने क्या किया, √3 से √3 कैंसिल कर दिया। अब इस एक को 4 को 25 के पास ले जाएंगे गुणा करने के लिए, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 2500 के 100 हो जाएगा।
तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, तो 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, सभी ने ध्यान रख लिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 2:1 है, समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ग्रुप डी में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाते हैं, मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब भी आपको भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया जाए, अगर आपसे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो जो आपका 2:1 दिया था बस इनका वर्ग कर दिया करें, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो 4:1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, कभी भी याद रखना इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन में, अगर दिया जाए तो इसी तरीके से सॉल्व कर देना, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां। देखिएगा यहाँ पर लिखा है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है और जो एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, एडी अनुपात बीडी जो है वो 2:3 है और समलंब चतुर्भुज बीडी ईसी का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, चित्र समझ लेना है कि आखिर में बताया क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने इस तरीके से एक चित्र बनाया। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है डी और ई है। ठीक है, अब इनमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल छोटे मतलब छोटे वाले बड़े क्षेत्रफल में संबंध बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ए डी लिखा है हमने, ए डी बटा बी डी लिखा है ना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए डी लिखेंगे, ए डी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बटा में आपको यहाँ पर बी डी निकालना है, तो बी डी कैसे निकलेगा, तो आपको पूरा पहले ए बी निकालना पड़ेगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तब जाके ये हमारा ये बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। चलिए आप ये समझ लीजिए, ये मान के चलें, और इस तरफ क्या करेंगे हम, इस तरफ पहला वाला क्षेत्रफल कितना है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला हमसे पूछा है, तो छोटे वाले को हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख लेंगे। ठीक है, और ये बड़े वाले का 63 लिखा है तो 63 लिख देंगे, बस इतना तो करना है। हाँ देखें देखें यहाँ पर करें, ए डी स्क्वायर, ए डी का मान कितना है 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरा ए बी देखिएगा, यहाँ से ए डी और ए बी अगर बी डी जोड़ेंगे तब जाकर हमारा ए बी बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटा में ए बी का स्क्वायर करेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस करेंगे 3 का ए डी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बस बराबर। यहाँ पर पहला क्षेत्रफल आपको पूछा है, बटा में दूसरा क्षेत्रफल 63 दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है 4 तो ऊपर ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 माइनस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, बराबर में कितना हो जाएगा x बटा में 63। फिर हम क्या करेंगे, इसे और लिखेंगे कैसे, आपका 4 बटा में 25 में 4 गया 21 बनेगा, बराबर x बटा में 63। तो हमने देखा 21 का एक बार 21 दिया 63, तो बस 4 का 3 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो x का जो वैल्यू निकलेगा 4 दिया 12 निकलेगा, तो 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना लेना आप। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बस आपको फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर में भुजा का वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसके साथ पूछा है आपका अनुपात, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और इसमें भुजा क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमने देखा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो हमारा बना क्या √3/4 ही तो बना। तो इसका मतलब क्या है, ये √3/4 ही आंसर होने वाला है हमारा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो मात्र 1 सेकंड में आ जाएगा, आपको पहले समझना है थोड़ा बहुत। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बोला गया है इसके कर्ण की माप 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर मान लेंगे दोनों चीज़ें समद्विबाहु है ना, समान है, ये समान और ये वाली समान, तो x ये हो जाएगी, x ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी सहायता से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पहले एक बार डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो पहले तो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, लंब स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो हम देखेंगे 8 स्क्वायर का मतलब क्या है 64, यहाँ पर x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर, दो से ये काट दें, ये कितना बनेगा 32, यानी कि हमने देखा x स्क्वायर का जो वैल्यू आया कितना बना 32। तो आप एक बात बताइए, यहाँ समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लगाते हैं आपको पता है ना, 1/2 गुणे में 1/2 था, ये 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई होता है, सभी को पता है ना। तो एक बात बताइए, 1/2 तो लिखेंगे सेम, आधार का मान कितना है x है, वो ऊंचाई का मान भी x है। तो एक काम करेंगे, 1/2 गुणे में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें 32 दिया है ना, 32 ही लिख देंगे सीधा, 2 से भाग करेंगे 16 बार, तो हम कह सकते हैं ये जो 16 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, ट्रिक से करना है, ये मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। देखिए आपने ये देख लिया है, तरीका देख लिया है, अब शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा देखिएगा। आपको करना क्या है, हमेशा समद्विबाहु लिखा मिलना चाहिए और समकोण त्रिभुज लिखा होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कर्ण की माप कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो आपका जो इसमें जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो भी कर्ण दिया है कर्ण का हमें वर्ग कर देना है और बटा में 4 कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया है 8, 8 का वर्ग करेंगे बटा में 4 करेंगे, हमेशा याद रखना यही चीज़, ठीक है। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, बटा में 4 करेंगे तो ये बनेगा 16 चौके 64, तो 16 ही तो आया था हमारा आंसर। तो यह है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइएगा, समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, जैसे हमें क्या है समकोण त्रिभुज मिला है और परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या मिली है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर छोटी भुजा भी लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा त्रिभुज है, ये 90 डिग्री बीच में है, मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बोला है कि इनकी दो लंबाइयां हैं, एक की 7 है, एक की 24 है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है आपका कर्ण है। कर्ण आपको पता है दोनों जो लंबाइयां होती हैं भुजाओं की, छोटी छोटी लंबाई भुजाएं होती हैं, उन सभी में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको जब भी आप क्षेत्रमिति लगाएं, मेंसुरेशन लगाएं, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 7 बना, यहाँ पर 24 बना, तो अब हम इसको कैलकुलेट थोड़ा ना करेंगे। आपको पता है ना, जो 7 होता है, जो 24 होता है, इसका जो ट्रिपलेट बनता है वो 25 के साथ बनता है। आपने कई बार पढ़ा होगा इस तरीके का क्वेश्चन कि जो इसे कर्ण स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जैसे हम एक बार निकाल कर दिखा देते हैं, अगली बार नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान जो होगा, पहला लंब है, लंब का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर, और आधार लिखेंगे 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 24 का वर्ग 576 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 625, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कर्ण इससे निकालते हैं, स्क्वायर से हटा देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ 25 ये वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ये कैसे आता है। तो हमने आपको हर बार बताया कि आप सीधा इसको निकालें नहीं, सीधा आपको याद रखना है, इसमें ट्रिपलेट याद रख लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके का हमारा एक त्रिभुज है, वो भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर ये 7 है, ये भुजा 24 है, तो जो तीसरी जो कर्ण बनेगी हमारी सबसे बड़ी भुजा, वो क्या बनेगी 25, क्योंकि आपको पता है ना 7 24 के साथ ट्रिपलेट 25 बनती है। तो आपको याद रख लेना ये ट्रिपलेट बहुत काम आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो भी इस ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इस कर्ण का आधा हो जाती है, यानी कि जो 25 है, 25 का आधा करेंगे हमारे त्रिज्या का मान आ जाएगा, तो ये होगा 12.5। बिल्कुल जी हाँ, 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले तो हमें कर्ण, जो हमारा त्रिभुज होगा उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालनी है, और उसका आधा कर देंगे, हमारी परिवृत्त वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। चलिए इसी तरीके से याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही इसी तरीके के पूछा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले क्या है, हमारा मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया है इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो नाम है ए बी सी। पहले बोला है ए बी भुजा पर, फिर ए सी पर, या बी सी पर। इन सभी भुजाओं में अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम पी क्यू आर है, ठीक है, इसमें जो भुजा है इसे क्या बोलेंगे, पी क्यू आर है। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्षेत्रफल है पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपको याद रखना, हमेशा याद रखना, 1 2 3 4, चारों जो पार्ट हैं, जैसे हम बात करेंगे, एक क्षेत्रफल, दो क्षेत्रफल, तीन क्षेत्रफल, चार क्षेत्रफल, अगर इनकी रिलेशन की बात की जाए तो इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है, ठीक है। और अगर हम बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल का मान पूछें तो आपको याद रखना है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़ा वाला क्षेत्रफल है वो छोटे वाले क्षेत्रफल का कितना, 1/4, ये मतलब 4 गुने के बराबर होता है। तो हम सीधा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो बड़ा क्षेत्रफल है त्रिभुज ए बी सी, उस क्षेत्रफल का चौथाई है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना 4वां हिस्सा है। तो बस यही तो हमें निकालना है। तो आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है और भुजा इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4। तो आपको पता है यहाँ पर ये 4 अलग से दिया था हमारा, 4 हम इसे और करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना बनेगा, √3। तो √3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभार आपका रिलेशन है वो इतना ही पूछ लिया जाता है, तो आपका ये रिलेशन भी याद रख लेना। एग्जाम में कई बार ये सेम इतना रिलेशन भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पर एक हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है और दूसरा हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोला है कि आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई समकोण त्रिभुज में होता है। तो हम एक बार वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है वो किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a²। तो देखिएगा 1/2 गुणे में आधार कितना दिया है हमारा, 12 लिखेंगे, ऊंचाई की जगह हम h लिख लेंगे। a² का मान क्या होगा, a का मान वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 6 12, तो ये 6 गुणे में h जो होगा कितना, 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 चौके 24। तो h का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 24 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके का भी क्वेश्चन करके जाइएगा। ये जो सीरीज चला रहे हैं, पूरा मैथ का सीरीज चला रहे हैं, आपका पूरा आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, सभी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है और प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे उनको बेस्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे ये आपको बताया जाता है। यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BD बराबर DE बराबर EC है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले समझ लें इसको चित्र कैसा होगा। ये जो है ABC हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, A B और C। हमने बोला है, यहाँ पर बोला गया कि BC भुजा पर D और E बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ पर BC भुजा पर कहीं भी D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि जो तीनों भुजाएं जो हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई E, ऐसे देखो एक सेकेंड, यहाँ पर कोई D और यहाँ पर कोई बिंदु E, ये इस प्रकार है कि इनका जो भुजा है नीचे वो बराबर हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि पहला क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर हम तीनों क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये हमारा ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है, 39। तो हम देखेंगे 1 2 3, यानी कि 3 एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों का क्षेत्रफल जो होगा 3 अनुपात का जो वैल्यू होगा वो 39 है। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 3 39, तो 1 अनुपात का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ADC। अब आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ADC। देखिएगा यहाँ पर A D और C यहाँ पर पूछा है, मतलब 1 और 1 दो हिस्सों का अनुपात पूछा है हमसे। एक हिस्से का अनुपात 13 आ गया है तो 2 का अनुपात क्या होगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा। 13 गुणे में 2 करेंगे तो ये बनेगा 26।
26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन? आपको इसी तरीके से करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है। जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतः त्रिज्या के साथ अर्ध परिमाप का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता है परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 64। अगर इसे परिमाप को आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 64 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 32। तो हमने क्या देखा, जो अंतः त्रिज्या है, अंतः त्रिज्या कितना दिया हुआ है 8। तो देखिएगा यहाँ पर कहीं लिख लीजिए, आर का जो वैल्यू है वो हमारा 8 दिया हुआ है, यानी कि अंतः त्रिज्या की जगह 8 लिखेंगे। अर्ध परिमाप कितना दिया है 32, तो 32 लिखेंगे। बस इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, यानी कि ये बनेगा 256। 256 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये रिलेशन याद रख लेना, एग्जाम में बहुत बनता है इससे क्वेश्चन, कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अंतः त्रिज्या गुणे अर्ध परिमाप के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है H1 अनुपात H2, तो आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना 8/15, इनको लिख लेना है। ठीक है, और आधार का अनुपात 4:5 है, तो इसका जो 4:5 की जगह इसमें जो है 5/4 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल तो वैसा ही लिखना है और जो आपका आधार दिए होंगे उनको पलट कर गुणा कर देना है जब भी आपका ऊंचाई का पूछा जाए। तो हमने क्या किया, 5 एकम 5, 5 से 5 तिया 15, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, इसे हम क्या करेंगे 4 से ही काट देना, 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8। तो हमने देखा ये कितना बना 2:3, 2/3 कह सकते हैं या 2:3। तो हमारा 2:3 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से दो प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, कभी भी संगत भुजाओं की लंबाइयां दिया जाएं और या आपका ऊंचाइयों का अनुपात दिया जाए, कोई भी दिया जाए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा है तो आपको याद रखना है जो आपका भुजाओं का अनुपात दिया है वो देखेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि आपका जो भुजाएं दी हैं वो कितना है, ये पहले की है 8, दूसरे वाले की है 11। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों भुजाओं का अनुपात है। जब भी क्षेत्रफल का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग होगा 64, अनुपात 11 का वर्ग 121। तो जो 64 अनुपात 121 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समांतर डी, मतलब समरूप हो जाएंगे, ये यहाँ पर चिन्ह है, त्रिभुज को इससे DF के बराबर है या समान समरूप है। तो BC जो त्रिभुज है, BC भुजा 12.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, BC बटा में EF। इनका भुजाओं का अनुपात क्या है, इनका है 12.5 बटा में 10। जब भी आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो बस आपको क्या करना है, पहले वाले का वर्ग अलग, दूसरे वाले का वर्ग अलग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से करना है। तो आप एक काम करिए, पहले तो इसको थोड़ा और कैलकुलेट करिए। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करें, कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो हमने देखा इनकी भुजाओं का जो अनुपात बना वो 5/4 बना। बस इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इनको वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 25/16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सभी क्वेश्चनों को, तो एग्जाम में आपका ये पूछा जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है हमारा, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मात्र 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले
कभी भी अंतः त्रिज्या दिया जाए और परिमाप दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है, क्या, अंतः त्रिज्या लिखना है, अंतः त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है, अंतः त्रिज्या को आर लिख देंगे चाहे तो आप, ठीक है, गुणा में परिमाप लिखेंगे और बटा में 2 कर देंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परिमाप को पहले ही हटा देंगे, या तो अर्ध परिमाप लगा दीजिए या सीधा परिमाप का गुणा करके 2 लगा दीजिए, ठीक है, दोनों ही बात सही है। 3.5 में गुणा करेंगे 28 का और इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। और अगर हम इसमें पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, बस 5 से 5 सते 35 हो जाएगा, 5 से 5 दूना 10, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 से 14 दूना 28, 2 एकम 2, 2 से 2 सत 14 और 7 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 49। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है, सीधा आपको याद रखना है, जब भी आपका एरिया पूछा जाए, एरिया बराबर क्या होगा, रेडियस गुणे में पेरीमीटर कर देना, बटा में 2 कर देना, ठीक है। सीधा कैसे, रेडियस आपकी 3.5 हो जाएगी और पेरीमीटर जो है 28 हो जाएगा और बटा में 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 49 बनेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। 2 समरूप त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल x मान लेते हैं, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मान लेते हैं, ठीक है। बराबर में आपका जो भुजाओं का अनुपात दिया है, छोटी भुजा का अनुपात 1 हो जाएगा, बड़ी भुजा का अनुपात 3 हो जाएगा। बस इसमें क्या है, वर्ग कर देना आपको बस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x बटा में 72 ही रहेगा और 1 बटा में 1 का वर्ग 1 ही होगा, 3 का वर्ग 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72। तो हमने क्या देखा, x बटा 8 बना हमारा और यहाँ 1 बटा 1 बना, तो 1 गुणा करेंगे तो x का वैल्यू जो बनेगा 8 बनेगा। तो यही जो होगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में पेपर हो जाए। यहाँ पर लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, तो इसका जो रिलेशन होता है शीर्षलंब और त्रिज्या में, मतलब भुजा में, तो ये √3/2 ए जो बराबर होता है वो हाइट के बराबर होता है, ये आपका रिलेशन होता है, याद रखिए, ठीक है। जो हाइट होती है वो √3/2 के बराबर, √3/2 ए के बराबर होती है। अब हमें यहाँ से अगर हमें भुजा निकालनी है तो ए हम यहाँ लिखेंगे, एच का वैल्यू 15 है, 15 लिख देंगे और √3 है, √3 लिख देंगे, बट अच्छा सॉरी ये ऊपर 2 का हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा। तो जब हमारे ए की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 15 दूना 30 बटा √3, ठीक है। हम चाहे तो परिमीकरण भी कर सकते हैं लेकिन इतना ही लिखा रहने दीजिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, √3/4 ए स्क्वायर। तो देखेंगे √3/4 लिखेंगे हम साथ में, गुणा में ए स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा 30/3 है, 30/3 है, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, 30 का वर्ग हो जाएगा 900 और √3 का वर्ग होगा 3, बस इतना ही तो होगा, यही तो था ना हमारा। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से भाग सॉरी 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 9 0 0, 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे 4 सते 28 और 4 पंचे 20। तो हमने देखा ये कितना बन रहा है हमारा 75√3। जी हाँ, 75√3 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप सवालों को हल कर रहे होंगे, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है हर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या है इसका देखिएगा, यहाँ पर एक समचतुर्भुज है इस तरीके से, ठीक है। आपका इसमें हमारे क्या होते हैं, विकर्ण मौजूद होते हैं। आपको पता है इसमें बोला गया है एक में भुजा है वो 122 सेंटीमीटर, 122 यहाँ हो जाएगी, 122 यहाँ हो जाएगी, हर जगह 122 हो जाएगी, ठीक है। और बोला है एक विकर्ण की लंबाई 240 है, मान लेते हैं ये पूरा विकर्ण 240 का है, तो यहाँ पर 120 यहाँ हो जाएगा और 120 यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनके जो बीच में जो प्रतिच्छेद होते हैं यहाँ पर बिंदु ऊपर, यहाँ पर हर जगह क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा ये हमारा ट्रिपलेट बन जाती है, 122 और यहाँ 20 और यहाँ क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आएगा आपका 22, तो 22 की ट्रिपलेट बनती है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व कर सकते हैं कि 122 स्क्वायर
122 का होल स्क्वायर माइनस 120 का होल स्क्वायर जो बनेगा। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली निकाल कर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इतना सा, ये वाला जो एक्स मान लेते हैं, तो इसे कैसे करेंगे, 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कितना करेंगे, 14,484 कर देंगे। और इसे कितना करेंगे, ये अंडरवुड के अंदर रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और इसे करेंगे तो ये 14,000 हो जाएगा, ठीक है, 14,400 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इनका डिफरेंस है 484 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है 884 होगा ये, ठीक है। और जब इनका डिफरेंस आएगा कितना, 484, तो 484 जो बनेगा हमारा वर्गमूल कितना होगा, 22 का। तो अब इसको हम 22 से निकाल लेंगे, ठीक है। या तो आप पहले ही समझ लीजिए कि इनका जो ट्रिपलेट होता है 22, 20, 120 और 122, इनका जो ट्रिपलेट होता है वो 22 के बराबर होता है। जब ये वाला 22 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 22 ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हमारे पास D1 का जो वैल्यू है, D1 का क्वेश्चन में दिया था 240, ठीक है, बिल्कुल सही है। D2 का दूसरा विकर्ण कितना दिया है, देखो एक 22 यहाँ पर, एक 22 यहाँ पर, तो ये दोनों मिलाकर कितना 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है ना, 1/2 गुणे में D1 D2 होता है, 1/2 गुणे में D1 D2, 1/2 गुणे में D1 गुणे D2, 1/2। D1 का मान कितना होगा 240, D2 का मान कितना होगा 44, बस इसको कैलकुलेट करना, 2 एकम 2, 2 से 22 हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे कैलकुलेट, तो 0 22 के 88 हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 में 8 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा। तो ये बनेगा 52 80, 52 बस 80 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। या आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 48 मीटर और 64 मीटर है। मतलब आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कि आपका जो D1 का वैल्यू है वो 48 दिया हुआ है, D2 का वैल्यू है वो आपका 64 दिया है, ठीक है, 48 मीटर और 64 मीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे में D1 गुणे में D2, तो 1/2 जो ये हो जाएगा। D1 का वैल्यू कितना है 48 है, D2 का वैल्यू कितना है 64। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 24 बार जाएगा, 24 से इसे गुणा करेंगे, 24 चौके 96 हो जाएगा, हासिल 9 हो जाएगा, 24 छक्का 144 और 144 में 9 जोड़ेंगे तो 153। तो ये बनेगा हमारा कितना 1536, 1536 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बना रहे हैं सभी क्वेश्चन को आसानी से। 21वां क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 मीटर स्क्वायर है और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भुजा की लंबाई क्या थी। देखिएगा यहाँ पर ये लंबवत दूरी है, इसका मतलब ये क्या है, एच दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी और गुणे में एच, ये फॉर्मूला बनता है। इसका जो क्षेत्रफल का मान दिया है कितना दिया है, 1792 दिया है, ठीक है। अब हमने देखा 1/2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपका ए को हम क्या मान लेते हैं, इनमें से एक की लंबाई 72 है ना, तो 72 लिख लेते हैं, दूसरे की लंबाई हम बी मान लेते हैं, इसे ज्ञात करना है। गुणा में एच कितना दिया हुआ है हमारे पास 28, बराबर में ये कितना है 1792, ठीक है। अब इसे हम 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे, 14 दूना 28, 14 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 14 से इसको भी तो कर सकते हैं, 14 एकम 14, तो 14 एकम 14 और 3 39, 14 दूनी 28 और यहाँ कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 14 अट्ठे 112, तो ये कितना हो जाएगा 14 अट्ठे 112। तो हमने देखा ये कितना बना हमारा 72 प्लस बी बराबर, 72 प्लस बी बराबर कितना बना 128। बस हमें बी का वैल्यू निकालना है, इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो 8 में से 2 गया 6, 12 में 7 गया 5, तो बी का जो वैल्यू आएगा वो 56, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बस आपको याद रखना है जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, जिसे हम शॉर्ट में 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एच लिख सकते हैं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 1/2 गुणे में D1 गुणे में D2, ये क्या है क्षेत्रफल के बराबर, और क्षेत्रफल कितना दिया है 440,
ठीक है। तो हम देखेंगे 1/2 गुणे में D1 का वैल्यू मान लेते हैं, कितना दिया है विकर्ण 20, और D2 का हमसे पूछा है तो D2 लिख लेंगे, बराबर में कितना 440। ये कितना है बराबर में 440। अब 1 2 से 2 20 को काटेंगे 10 बन जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, तो D2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 44। तो 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से दोगुनी है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बात करेंगे आधार। आधार क्या है, आधार को हम बी मान लेंगे, बेस मान लेंगे, तो आधार मान लेंगे, माना एक्स है, और उसके बाद आपसे बोला है ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं एच, एच को कितना बोला गया है 2 गुना बोला गया है। ठीक है, तो ये ऊंचाई है वो संगत आधार के 2 गुना है, तो मतलब ये 2x हो जाएगी। आपको पता है ना क्षेत्रफल, आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई का मतलब है b गुणा एच बराबर होता है, तो इसका जो मान दिया है वो 288 दिया हुआ है। ठीक है, अब b गुणा एच यानी कि b का वैल्यू x लिखेंगे, h का वैल्यू 2x लिखेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 288 हो जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे 144। तो हमने देखा यहाँ पर x का x में गुणा करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो आपका x का वैल्यू तो 12 निकल आया। ठीक है, x का वैल्यू 12 निकल आया। तो आप एक बात बताइए, x का वैल्यू 12 आ गया आपका, अगर आपसे अब यहाँ पर b का वैल्यू पूछा जाता तो ये 12 ही आता, लेकिन अगर h का वैल्यू पूछा जाएगा तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है हमारा यही आंसर होगा 24। ठीक है, 24 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे तो लिखा क्या है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको ये कैसे पता लगा लिया हमने, आपको हमने पहले भी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है कि क्या ये जो संख्याएं हैं ट्रिपलेट तो नहीं बना रही हैं। ठीक है, वैसे भी हमें पता है ये होता है, लेकिन आपको इसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको देखिएगा मात्र बिना पेन और कॉपी के भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको भुजा कौन कौन सी दी गई है, देखिए 7 लिखा है, 24 लिखा है, 25 लिखा है। ठीक है, इन्हें हम बिना कॉपी से बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं, मात्र 1-2 सेकंड में। कैसे करेंगे, अगर आपसे तीनों भुजाएं दी हैं, आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, तो देखिएगा पैटर्न आपका क्या रहेगा। पैटर्न में आपको क्या याद रखना है, जो छोटी भुजाएं हैं दोनों उनको जोड़ देना है और बड़ी वाली भुजा को माइनस कर देना है। ये कहीं भी लिखा हो आगे पीछे से मतलब नहीं है, दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ना है आपस में और बड़ी भुजा को घटा देना है। तो 24 और 7 कितना होगा 31, माइनस करेंगे 25 को तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 6। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, इसको आधा कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 बनेगा 6 का आधा, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है, समझ में आ गया है सभी को कैसे करना है। देखिएगा एक बार और देखें, जो छोटी भुजा है 24 और 7 इनका योगफल हो जाएगा 31, उसमें से जो बड़ी भुजा है उसको घटा देना है, ये बनेगा बचेगा 6। 6 को हमें क्या करना है 2 से भाग करना है, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 3, मतलब हर बार 2 से ही भाग करना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन ले तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर डी 3। आरपीएफ एसआई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और इस तरीके से आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, यहाँ 5% लगा है ना, इसको आप ऐसे करना कि आपको ए बी फॉर्मूला में लगा देना, ए बी और ए इंटू बी बटा में 100। ये आपका ए बी फॉर्मूला हमने कई बार बताया है। अगर इसमें क्या है वृद्धि होती है तो प्लस मानते हैं, कमी होती है तो माइनस। पहले 5 लिखा था, फिर 5 लिखेंगे, फिर आपका दोनों 5 का गुणा कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 5 5 10 प्लस में ये 25 में 100 से भाग करेंगे तो 0.25 और जब इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10.25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी और कम समय में लगा सकते हैं। कैसे, अगर आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, जो 5% दिया है या जितना भी परसेंट दिया होगा उसका तो लिख देना है डबल। 5 का डबल कितना होगा 10, और इसी 5 का वर्ग कर देना है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25,
बस इसे 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले हमें मान लेना है एक हमारे पास एक वृत्त है और इसके अंदर कोई क्या है, एक त्रिभुज है। इसके अंदर कोई क्या है, त्रिभुज है, और वो भी कौन सा, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें पता है इसकी भुजा तो ए होती है हर जगह। इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होती है वो हमें निकालनी है सबसे पहले, फिर हम त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे, इसमें दिया क्या है हमसे, हमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर बराबर होता है। ये कितने के बराबर है, 9√3 के बराबर है, 9√3। तो हमने देखा √3 से √3 कट जाएगा, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है यहाँ पर जो आर और रिलेशन ए का होता है, तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या बनेगी, आपको याद रखना है जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसके बटा में √3 लिख दिया जाता है। तो 6 बटा में √3 जो होगी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो पाई ही रहेगा क्योंकि पाई के टर्म में आंसर देना है। आर स्क्वायर मतलब ये हमारा 6 का वर्ग, यहाँ 6√3 है उसका स्क्वायर करना है, तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, और √3 का वर्ग 3 रहेगा, तो 3 एकम 3, 3 से 12 है 36। 12 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट है। ठीक है, तो आसान तरीके से करना है इसको सॉल्व। तो इस तरीके से आपने बना लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ें क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, सीधा याद रखें, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको याद रखना है पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। हमारे पास व्यास d बराबर 14 दिया है, r का वैल्यू आधा हो जाएगा मतलब 7 आ जाएगा। बस इसमें रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे, प्लस 2 गुणे में r की जगह 7 लिखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा 22 प्लस 2 7 14। 14 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये हमारा 6 3, मतलब ये बनेगा हमारा 36। तो 36 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। और अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको सीधा रट कर जाना है, याद रख लेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी कभी क्षेत्रफल या परिमिति कोई भी दिया जाए, परिधि वगैरह, तो जो चीज़ दी जाती है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। वृत्त की परिधि दी है, मतलब परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। इसका मान कितना दिया है 18 पाई। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 से 2 नम 18। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, 9 इसका त्रिज्या बन जाएगी। अब हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की पाई के रूप में आंसर देना है, तो पाई तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर 9 लिखा है, 9 का वर्ग कितना होगा 81। मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये 81 पाई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। लिखा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू जो है वो आपका 22 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में 22/7 गुणे में आर बराबर कितना है 22। 22 से 22 कट जाएगा, तो यहाँ पर आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 उस तरफ ऊपर पहुँचेगा, 2 इसके नीचे, मतलब 7/2 निकल आएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धवृत्त का मतलब है आधा निकालना है हमें। ठीक है, तो 1/2 हम साथ में लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7/2 है, और यहाँ आर स्क्वायर पूछा है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने देखा 7 एकम 7, 7 7 49, 2 एकम 2, 2 से 11 दूना 22, तो हमने देखा 11 7 77 हो जाएगा, बटा में हमारा 4। जब 77/4 करेंगे तो 4 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 37, 4 नम 36,
1 10 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 19.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19.25। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, x ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो आपको क्या याद रखना है, जो एक वृत्त का केंद्र O है यहाँ पर, ये इस तरीके से दिया हुआ है। आपको देखो दोबारा से डायग्राम बना देते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में O है और इस तरीके से बनाया है, OAB और P यहाँ पर है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो x है, हमें x का वैल्यू का गणना करना है। तो एक बात बताइए, आपको ये जो है आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, ये OAPB जो है वो आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 गुणे में πr² होता है, ठीक है। बराबर क्वेश्चन में बोला है वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² गुणे में कितना, 5/18, मतलब 5/18। तो देखेंगे यहाँ πr² से πr² पूरा कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 0। तो ये कितना बना, θ/20 बराबर 5/1। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा आएगा, थीटा का जो वैल्यू आएगा 20 पंचे 100, 100 जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री। तो ये थीटा हमारा क्या है, 100 डिग्री। इसे ही हमने एक्स बोला है क्योंकि क्वेश्चन में हमने एक्स लिखा था, तो इसकी जगह हम एक्स भी लिख सकते थे। तो हमारा 100 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई चाप लिखा है, चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? देखिएगा, सेम है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो θ/360। अब इनटू में यहाँ पर क्या है, πr² नहीं होता है, 2πr होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। बोला है कि उसके परिधि का 2/9 है। परिधि क्या होती है, 2πr होती है। इसका कितना है, 2/9 है, 2/9 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2πr से 2πr पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 0। तो हमने देखा यहाँ पर θ/40 बराबर 2/1। इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 40 दूना 80। तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ग के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वो याद रख लीजिए आप। जैसे वर्ग का मतलब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर, उसमें जो साइड होती है वो ए, मतलब भुजा को ए बोला जाता है और चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है, जिसे हम A² या भुजा का स्क्वायर बोलेंगे। उसके बाद पेरीमीटर, जिसे हम परिमाप कहेंगे, परिमाप याद रखना है, तो 4a हो जाएगा। और एक डायगोनल होता है विकर्ण, विकर्ण की बात करेंगे तो √2 और a इंटू में रहेगा साथ में, ठीक है। तो ये डायगोनल यहाँ पर बीच में होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकता है। तो ये 3 आपने फॉर्मूले लिख लेना है, ठीक है, आप लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं इसी के तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, देखिएगा पूरी क्षेत्रमिति में क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण की लंबाई है तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a बराबर कितना दिया है, 18, ठीक है। और अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 18/√2 हो जाएगा, बटा में पहुंच जाएगा। इसे फिर परमीकरण कर देना है, √2 से गुणा कर देना है। तो a का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 18 गुणे में √2 बटा में √2 दो बार गुणा होगा तो ये 2 बनेगा, 2 एकम 2, 2 से 2 9 18, यानी कि a का जो वैल्यू बना हमारा 9√2 बन गया। अब हमसे परिमाप पूछा था, देखिएगा परिमाप में क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप कितना होगा सेंटीमीटर में। तो परिमाप क्या होता है, 4 × a होता है, तो मतलब 4 का गुणा करना है हमें बस 9√2 में। तो 4 9 36 हो जाएगा, 36√2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही है। तो इसी तरीके से लगा लेना है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना होता है कि जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी फॉर्मूले का यूज़ करना होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है। 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर
है छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दिया है 4:3, यानी कि अगर हम पहले वर्ग की भुजा पूछें तो पहले वर्ग की भुजा 4x हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा पूछे तो 3x हो जाएगी। ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब हम इसे हम कह सकते हैं बड़ा 4 हो जाएगा, ये छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, 3x वाला, और 4x वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इनके वर्गों का क्षेत्रफल का योग, मतलब सॉरी वर्ग, मतलब ये वर्ग हैं, स्क्वायर हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और इनका टोटल करते हैं, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 225। तो 4 का वर्ग कितना, 16x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होगा, 9x स्क्वायर, 225। तो 16 और 9 कितना होता है, 25x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये 225। तो हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 नंबर 225, यानी कि हमें मिला एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना, 9। ये स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3। ठीक है, अब हमें 3 का वैल्यू मिल गया है, तो हम देखेंगे बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 4 अनुपात में है, 4x, छोटे की 3x। तो हमें बड़े का कहीं यूज़ करना ही नहीं है, बड़ा पूछा ही नहीं है हमसे, छोटे वर्ग की परिमाप पूछा है। तो 3x इसकी भुजा है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 3x लिखा है, इसका मतलब क्या है, 3 गुणे में 3, 3 तिरका 9 हो जाएगी। अगर इसका परिमाप पूछे हम अगर आपसे, तो परिमाप का मतलब होता है 4 × a, तो परिमाप का क्या हो जाएगा, 4 गुणे में a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 4 9 36। छोटे वर्ग का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं आगे क्वेश्चन स्पीड की तरफ से। स्पीड से उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे हम बात करें वर्ग के विकर्ण का मान, प्रत्येक विकर्ण का मान क्या है, √2a। √2a क्या होता है, विकर्ण होता है, विकर्ण की माप दिया है 10। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे a का वैल्यू निकालें तो 10 यहाँ पर हो जाएगा, √2 नीचे हो जाएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना कि √2 से ऊपर √2 से नीचे परिमीकरण कर दिया था। परिमीकरण में क्या है, गुणा किया जाता है, तो 10 √2 ऊपर हो जाएगा, बटा में 2 √2 एक बार 2 बनेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है, 5√2। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई, तो यही तो हमसे पूछा था, बस यही भुजा की लंबाई पूछी थी, तो यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, आपका 16:9 दिया है, इसका मतलब 16:9 दिया है। और ये क्या है, a² के बराबर है, आपको पता है, और ये भी a² के बराबर है, मतलब पहला वाला पहले a1 का स्क्वायर, ये वाला a2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा अगर इनकी ये क्या है, वर्ग हैं, अगर इनका भुजा का वर्गमूल निकाला जाए, अगर इनका वर्गमूल निकाला जाए तो हम यहाँ पर a1 बराबर बटा में a2 अगर पूछें तो पहले और दूसरे दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा भुजाओं में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें परिमाप में अंतर चाहिए। अगर a हमारा ये है, अब परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, इसका 4 गुणे में a1 करेंगे, इसका 4 गुणे में a2 करेंगे, तो मतलब क्या है, पहले वाले में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, और नीचे वाले में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दिया 12, फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 4 से 4 इसमें कट ही जाएगा, तो a1 बटा a2 का जो अनुपात होगा वही इनके परिमाप का अनुपात होगा, यानी कि 4/3 ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो उनकी भुजाओं में अनुपात है वही उनके परिमापों में अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड करने वाले हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² और इसका जो वैल्यू है 289 दिया हुआ है। अगर हम भुजा निकालेंगे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 17, यानी कि वर्ग का जो भुजा है वो 17 आ गई। हमसे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला हमने आपको बताया था ना, 3 फॉर्मूले। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, यानी कि √2 का ये गुणा करना है हमें 17 में बस, तो इसका जो आएगा 17 √2 बनने का हमारा राइट आंसर।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं। यहाँ पर लिखा है एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इसे फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम मार्क लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा वर्गाकार, बस इतना ही ध्यान रखना है। देखिएगा जो ऊपर वाली वैल्यू लंबाई और चौड़ाई दी है ना, तो लंबाई क्या है 3 मीटर है, 3 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो संख्या निकालने के लिए देखो ये पैटर्न इतना ही बनता है, हमेशा याद रखना। पत्थरों की संख्या निकालने के लिए जो हमारे पास ये हमारी अधिकतम लंबाई कमरे का फर्श है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि जो 300 है और 150 है इनको तो गुणा कर देंगे। ठीक है, पहला तो काम ये हो गया। अब बटा में क्या आएगा, देखिएगा बटा में क्या होता है, वर्गाकार न्यूनतम मतलब अधिकतम वर्गाकार टाइल्स। तो पहले टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले टाइल्स का लंबाई निकालें। टाइल्स का लंबाई कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का मासा निकाला जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करें, मासा क्या होता है कि इन दोनों में जिससे पूरा भाग चला जाए। आपको पता है कि ऐसे लग रहा है कि 150 का भाग दोनों में चला जाएगा, यानी कि HCF जो होगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें, एक HCF हमारा 150 आ गया, तो अब इस HCF से ये क्या है, एक वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, वर्गाकार टाइल्स की एक किनारा या लंबाई हो गई। और वर्गाकार जो टाइल्स का लंबाई 150 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 150 गुणे में 150, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग ए स्क्वायर होता है। 150 से 150 कट गया, 150 एकम 150 मतलब 150 का 300 डबल होगा ना, बस ये 2 टाइल्स लगेंगी, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से ये बनाना था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और बहुत एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप सीधा देखें, विकर्ण की लंबाई क्या होती है 2a मतलब √2a बराबर 20 दिया है, तो हमसे क्या है a का वैल्यू पूछा है, तो 20 बटा में √2 हो जाएगा। और जब इसे परमीकरण करेंगे तो √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा करेंगे, तो a बराबर क्या होगा 20√2 बटा में नीचे क्या बनेगा 2, 2 से काटेंगे 10, तो हमारी भुजा क्या बन जाएगी 10√2। ठीक है, और अगर इसका परिमाप निकालना है आपको, तो परिमाप में क्या करना होता है 4a होता है ना फॉर्मूला, मतलब 4 का गुणा करना है हमें बस। ये 49 नहीं है, याद रखना। ठीक है, नहीं तो आप समझे कि 49 है, ये 4a है, मतलब 4 गुणे में 10√2, तो ये बनेगा 10 चौके 40√2। तो 40√2 कौन सा है हमारा। देखिए अब देखो दो क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि दो ऑप्शन सेम थे ना, तो सेंटीमीटर वाला आंसर ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था आपका एग्जाम की दृष्टि से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत इसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है एक वर्ग बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वर्ग बनाया गया है। बोला गया है कि जो त्रिज्या है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 8 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका व्यास पूछे तो 8 इधर होगा, यानी कि ये टोटल 8 हो जाए, टोटल कितना 16 हो जाएगी। तो जो वृत्त की व्यास है 16, वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a बराबर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई 16, तो a का वैल्यू कितना आएगा 16 बटा में √2, और जब भी √2 आएगा तो इसका परमीकरण कर देंगे। तो हम क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे दोबारा, इसमें a बराबर 16√2 बटा में 2 नीचे आ जाएगा, √2 गुणा होकर 2 एकम 2 2 8 16, तो भुजा का वैल्यू आया 8√2। हमसे पूछा क्या था वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर क्या होगा 8√2 का स्क्वायर, सीधा 8 का वर्ग, देखो 8 का वर्ग कितना 64 हो जाएगा, गुणे में √2 का 2 बार वर्ग करेंगे तो ये 2 बनेगा, तो 64 दूना 128 बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए कभी भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा और भी कम करेंगे तब भी हमारा काम बन जाता है, लेकिन आपको क्या है इतना ही कर लेना है। ठीक है, एक तरीका और बता देते हैं आपको क्या है एक तरीका और देख लेना है। यहाँ पर एक
सर्कल हो गया। यहाँ पर एक हमारा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है, इस तरह को पूरा मिला दिया, तो ये हमारा 16 का विकर्ण बन गया था। तो हमने देखा विकर्ण जो होता है √2a बराबर होता है क्या है, 16। ए का वैल्यू निकाला जाएगा तो 16/√2 हो जाएगा। अब इसमें परिमीकरण भी नहीं करें, जब अगर आपका क्षेत्रफल पूछा जाए तो परिमीकरण की भी आवश्यकता नहीं है, बस सीधा क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या इसका स्क्वायर, मतलब 16√2 इंटू 16√2, एक बार और लिख देंगे, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, 16 का कितना होगा 256, और बटा में √2 2 बनेगा, 2 से हम भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 128, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लें, यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर एक, जैसे हमारे पास एक आयत है इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, इसमें एक जो विकर्ण है इस तरीके से, इसका जो विकर्ण बोला गया है ये 65 है, 65 मीटर। एक भुजा हम इसमें मान लेते हैं ये 63 है। तो इस भुजा को निकालना है सबसे पहले। या तो आपको ये 63 ये तो हमें पाइथागोरस त्रिक आनी चाहिए, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको कर्ण निकालना होता है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लेकिन लंब निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 63 का वर्ग करेंगे, माइनस का 65 का वर्ग करेंगे, और इसे क्या करेंगे अंडरवुड के अंदर लिख देंगे। बस इससे हमारा ये लंब है ना निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कई बार बताया है, आप इनका वर्ग नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपका लिखा है a² माइनस b², तो आप एक बार प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस कर लीजिए। तो 63 और 65 को जोड़ेंगे तो ये कितना 5 3 8 और 6 6 12, गुणा में एक बार घटा दीजिए, 65 में से 63 65 का अंतर है वो कितना बनेगा 3। अच्छा ये क्या है, रॉन्ग लिख गया, चलिए दोबारा से बना देते हैं इसको। आपको ऐसे समझना, ये हमारा आयत है इस तरीके से, यह विकर्ण है, ये हमारा 65 है, ये हमारा 63 है, और इसमें हमारे क्वेश्चन चाहिए ये शीर्ष लंब या लंब की लंबाई चाहिए। तो ये बड़े वाले में से घटाना पड़ेगा ना, हमने छोटे वाले में लिख दिया था 65 माइनस का 63 का वर्ग, ये अंडरवुड में करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 65 और 63 को जोड़ा था हमने, कितना बना था 128, गुणे में 65 और 63 का अंतर करते तो कितना होता 2। तो बस इसका हमें गुणा करना था, बस इसका 128 का कितना हो जाएगा 256। 256 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई ये 16 आ गई। अब आपको पता है आयताकार भूखंड का परिमाप चाहिए, तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा, सबसे पहले आपको बता दें आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, बस यही फॉर्मूला तो लगाना है। 2 ब्रैकेट में l कितना है, मान लेते हैं 63, और b कितना है आपका 16, ठीक है। एक को l 63, एक को b मान लेना है, ठीक है। 2 गुणे में 6 3 9 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 7 यहाँ पर हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 2 से, 2 9 18, 2 से 14 1 15, तो ये बनेगा 158। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा हम आपको आयत के रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देते हैं। आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा जा सकता है तो l गुणे b होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो 2 कोष्टक में l प्लस बी होता है। उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला बनता है एक, तो ये होता है अंडरवुड में l² प्लस b², ठीक है। बस 3 ही फॉर्मूले बनते हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। पार्क का परिमाप 21,000 मीटर है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये 7:3 है, ठीक है। अनुपात में हम इसे फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, तो हम एक काम करते हैं इसे यूनिट के तौर पर ले जाते हैं। तो 2 ब्रैकेट में मान लेते हैं ये 7 नहीं 7 यूनिट है, ठीक है, प्लस में 3, ये जो वैल्यू है परिमाप कितने के बराबर है 21,000 के बराबर है, ठीक है। यहाँ 7 3 10 हो गया, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 20। तो 20 का जो वैल्यू है वो कितना है 21,000 है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 10 20,
और दो एकम दो, दो एक भाग नहीं जाएगा जीरो, दो पंचे 10, एक जीरो, एक का वैल्यू जो आया 1050 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिएगा, बोला है इनका अंतर बताइए लंबाई चौड़ाई का। अब हम क्या करें, 7 और 3 का अनुपात का जो अंतर है वो 4 अनुपात है, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू अगर आपका 1050 आ गया तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, मतलब हमें 4 से गुणा कर देना है। 1050 में 4 से गुणा कर देंगे बस, तो ये कितना, जीरो, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो ये बनेगा 4200। तो 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बना लिया करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। इस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिएगा, परिमाप हमें निकालना है तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब हमें जो है एल गुणे में बी का जो मान है, या हम कहें कि एल इंटू बी का जो मान है वो हमारा क्या हो गया, 260। ठीक है, और आपसे बोला जाए इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या है, 13:5 है। तो आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात क्या है। चलो यहां से हम क्या है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अनुपात से पहले भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो भुजाएं हैं वो 13 नहीं 13 अनुपात है पहली, दूसरी 5 नहीं 5 अनुपात है। ठीक है, मतलब x साथ में ले लेते हैं बस। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो गुणा करेंगे, 13 पंचे 65, 65x², एल इंटू बी होगा ना क्षेत्रफल, तो ये जो हो जाएगा 260 के बराबर होगा, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। 13 से भाग करेंगे, 13 पन्ना 65, 13 से भाग करेंगे, 13 दूना 26, जीरो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो x² का जो वैल्यू आया कितना आ गया हमारा, 4। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो एक बात बताइए, x का वैल्यू हमारा इतना आ गया है। अब अगर हम पहले पूछें लंबाई, पहली वाली लंबाई 13x को क्या लिखेंगे, 13 गुणे में 2 यानी कि ये 26 हो जाएगा। b को क्या लिखेंगे, 5x, मतलब 5 दूना 10। तो हमारे पास ये हो गई हमारी लंबाई और चौड़ाई। अब हमसे मैदान का परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो ये होगा 26 प्लस में 10। ठीक है, 2 ब्रैकेट में हो जाएगी, बाहर 2 गुणे में 26 और 10 कितना, 36 हो जाएगा। 36 दूना कितना होता है, 72, तो 72 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10.5 और 8 मीटर है। इसे 15.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए बस इतना ही तो करना है। चलिए देखें हम इस क्वेश्चन को। आपको पता है एल का मान 10.5, वी का मान 8 है, तो क्षेत्रफल जो होगा कितना हो जाएगा आपका, एल इंटू वी, मतलब 10.5 गुणे में 8, इन दोनों को गुणा करेंगे क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जितना क्षेत्रफल आ गया है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दर कितना है, 15.25 है। अगर हम इसमें 15.25 का और गुणा कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ही तो गुणा करना है, हमारा आंसर है। तो आप देख लीजिए इसमें आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम इनको काट लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 10 आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम काटें जल्दी से। देखिए 4 से काटते हैं 8 को, 4 दूना 8, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 25 से कम 25 हो जाएगा, यहाँ 25 छक्का 150 हो जाएगा, फिर 150 में 2 बचा, 25 से कम 25, 61 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 से 21 पंचे 105, यानी कि हमारे पास कितना बना, 21 गुणे में 61 जो बनेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो 21 एकम 21, तो आपका यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही दिख रहा है, सी ऑप्शन में, बाकी का देख लीजिए आप। 21 एकम 21 हासिल हो जाएगा 2, 21 छक्का 126 और 2 हासिल कितना 128, तो ये 1281 ही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में पूछा गया था 2022 में, लेटेस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो लंबाई है, लंबाई को एल लिखेंगे, बटा में परिमाप लिखा है, परिमाप को 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी लिखेंगे। यही तो बोला है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए, एक का संकेत लिख लिया, बटा ये कितना है 3/20,
फिर बस 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दशमलव 20, बस इसे क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देंगे। तो 3 का एल के साथ होगा 3L प्लस 3V, ठीक है। बराबर में ये कितना होगा, एक कम करिए, ऐसे समझ लीजिए, पहले इसको लिखिए, 10 और L को गुणा करेंगे तो 10L हो जाएगा, 3 के साथ L को करेंगे 3L प्लस का 3V, ठीक। अब L इसके पास आएगा 3L 10 के पास, तो ये कितना बनेगा 7L बराबर 3V। तो यही है ना, देखो आपको यहाँ पर क्या है, 7L बराबर 3V है। यहाँ L बटा में ये B आएगा, यहाँ पर ये 3, इसके बटा में ये 7 पहुँच जाएगा। तो हमने देखा ये L बटा B जो होगा 3/7 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है, 3/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाने हैं, आपको छोटे छोटे पार्टों में कवर करा रहे हैं हम। तो यहाँ बात करेंगे, लिखा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो L लंबाई और एक चौड़ाई B, आपको बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मान लेते हैं चौड़ाई जो B है, ब्रीथ बोलते हैं जिसे, x मान लेंगे, लंबाई को हम क्या मानेंगे, दोगुनी है तो 2x मान लेंगे, ठीक है। अब बोला गया है इन दोनों का परिमाप जो है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई का वैल्यू 2x प्लस में चौड़ाई x बराबर, ये जो परिमाप है कितना दिया है आपका 48, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से हमारा हो जाएगा 24 दूना 48, ठीक है। तो 2x और x को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 3x, 3x का जो वैल्यू हो जाएगा 24, तो 3 एकम 3, 3 से 63 24, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो 8 इसका आने वाला है, ठीक है। तो आपका अगर 8 इसका आ गया है, अगर हम 8 पहले L वाले में रखेंगे तो 8 दूना 16 ये हमारी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई वाले में x में रखेंगे तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है हमारी, लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 8, और दोनों का गुणा करेंगे तो 16 8 128, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है क्वेश्चन में, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो बात करेंगे इसमें इस क्वेश्चन की। लिखा है एक उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और 20 मीटर गुणे 80 20 गुणे 18 गुणे मतलब 20 मीटर गुणे में 18 मीटर एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। देखिएगा जो आपका जॉगिंग ट्रैक है वो क्या तरीके से है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा ये हो गया आयत, ठीक है। इसके चारों ओर थोड़ा जो एरिया है वो इस तरीके से बनाया गया है, ये वाला, ये क्या है, जॉगिंग ट्रैक है, ठीक है। यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं लोग। इसमें बोला गया है कि जो पहले इनकी लेंथ और ब्रीथ थी, पहले इनकी लेंथ और ब्रीथ थी वो 20 और 18 थी, मतलब ये 20 था और ये 18 था, और 2-2 मीटर का ये गैप हुआ है इनमें, ठीक है, इस तरीके से हर जगह। तो देखिएगा अगर हमारी ये चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है, आपको याद रख लेना है, इनके अंदर की जो है ये जो चौड़ाई है 2 मीटर है चारों तरफ। तो आपको कैसे बनाना है, आपको याद रखना है हमेशा, जैसे अगर इसका क्षेत्रफल बोला जाए, इसका एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, टोटल जो लंबाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 20 थी, और 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, दोनों तरफ 4 मीटर बढ़ गई, यानी कि 20 पहले थी, 4 और हो गई। यानी कि आपको हर बार क्या समझना है कि जो 20 है उसमें 4 जोड़ना है, मतलब ये 2 मीटर दिया है, तो ऐसे समझ लें आप। एक बार और बना दें दोबारा से इस तरीके से। आपको क्या समझना है, पहले आपकी ये वाली लंबाई 20 थी, ठीक है, आपकी क्या थी, लंबाई 20 थी यहाँ से यहाँ तक, आपने 2 इधर बढ़ाई है, 2 इधर बढ़ेगी, तो आपको याद रखना है 20 और 2 बढ़ जाती है, 2 और 2 4, तो पहली इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई होगी वो 24 हो जाएगी, ठीक। अब हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्वेश्चन में 18 दी जा रही है, ठीक, 18, 2 ऊपर बढ़ेगी 2 नीचे बढ़ेगी, तो 18 4 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 18 में 4 22 हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देना है, यानी कि बड़े वाला क्षेत्रफल क्या होगा, आयत ही बनेगा ये हर बार। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर 24 गुणे 22 लिखेंगे, 24 गुणे 22, तो ये आपका कौन सा होगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल हो जाएगा।
आपका छोटा वाला क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणे में 18, माइनस करेंगे 20 गुणे में 18, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 20 गुणे में 18, बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे बस। तो 22 चौक 88 हो जाएगा, हासिल 8, 22 दूना 44, और 44 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 52, ये 528 हो जाएगा, माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 360, ठीक है। अब यहाँ पर हम कम करेंगे तो कितना, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, मतलब 168 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 168 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखिएगा किस तरीके से लिखा है। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है, आपको क्या है, एक आयत दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है विकर्ण। बोला गया है एक लंबाई कितनी है आपकी, 5 है यहाँ पर मान लेते हैं, और चौड़ाई इसकी 6 है। आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, विकर्ण को कैसे निकालते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिक लगेगा। तो ये हमारा क्या वैल्यू अंडरवुड में आ जाएगी, अंडरवुड में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना विकर्ण आयत का फॉर्मूला, तो ये होता है ना, हमने लिखा भी था अभी पिछले वीडियो में ही बताया था। तो एल का स्क्वायर का मतलब है हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे करेंगे 5 में 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और इसे अंडरवुड के अंदर कर देंगे तो 25 और 36 कितना होगा 1, और ये 61, मतलब अंडरवुड 61 हो जाएगा। अब ये अंडरवुड 61 है, हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमारा आंसर होगा ये अंडरवुड 61, ऑप्शन नंबर ए। अब ये प्लस माइनस लिखा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा 61 ही आएगा, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करें, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी बराबर कितना दिया है उन्होंने 34, ठीक है, यही दिया ना। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया। चलिए तो हम क्या करेंगे इसे, अब इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पर काट देंगे, ये 17 बन जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया 17, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिया गया था विकर्ण, विकर्ण क्या होता है आपका, मान लेते हैं जो आपका देखिए यहाँ पर ये गलती लिख दिया, ये हमारा ए प्लस बी नहीं एल प्लस बी होगा, ठीक है, एल प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 17। अब एक चीज़ याद रखिए, आपको पता है जो विकर्ण होता है, विकर्ण को क्या बोलते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडरवुड के अंदर, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है 13 है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें इस तरीके से तो ये वाला अंडरवुड हट जाएगा, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है हमें क्या मिल जाएगा, 13 का वर्ग 169, ये मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ये निकाला था पहले, हम इसे क्या करते हैं, इसे दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, एल यहाँ पर हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे अगर इस एल प्लस बी को और 17 को, तो एल प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 17 का वर्ग कितना होगा 289, ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पर निकाला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 169, तो हम इस जगह 169 रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जगह 169 रख देंगे, प्लस में 2lb बराबर में 289, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 169 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हम 2lb की वैल्यू निकालेंगे, ये उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो 289 में से 169 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2lb बराबर 120, तो lb बराबर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12 0, यानी कि b का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 60, तो 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा l इंटू बी है ना क्षेत्रफल, जी ये होगा l इंटू बी बराबर 60, तो ये 60 जो बनेगा l इंटू बी क्या होता है हमारा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ही तो पूछा था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अब एक अंतिम प्रश्न है, इसको भी देखेंगे जल्दी से।
तो लिखा क्या है, एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा एक ट्रिपलेट का यूज़ करें इस वाले क्वेश्चन में। जैसे मान लें हमारे पास इस तरीके से एक हमारा आयत है और इस तरीके से ये एक विकर्ण है, बोला गया है 13 इसका 13 विकर्ण है, एक लंबाई कितनी है 12। तो हमने आपको ट्रिपलेट सिखाई थी कई बार कि 5 12 13 के साथ ट्रिपलेट बनती है। अब हमारे पास 13 12 तो दो वैल्यू दी हैं, तो हमारा जो तीसरी वैल्यू है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई मिल गई। तो आप बताइए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपका 12 है लंबाई, और चौड़ाई कितना है 5। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना बनेगा 60 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो। तो यहाँ पर हम बात करें घन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें घन के लिए 2-3 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है V बराबर, जो घन का आयतन होता है वो ए क्यू होता है। ए क्यू को क्या बोला जाता है, भुजा का क्यू, भुजा का घन भी बोल सकते हैं। अगर इसका सरफेस एरिया बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। अगर आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो आपको 4a² बना लेना है, और एक लास्ट रह जाता है। घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 इंटू में a। ठीक है, ये आपका a होता है साथ में। बस ये आपके 4 फॉर्मूले इस पूरे वीडियो में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सब फॉर्मूले लिख लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किनारे को बोला जाता है भुजा की लंबाई, किनारा क्या है 2.6 सेंटीमीटर है। अब घन का क्या बोला है, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। इसका मतलब क्या है, 6 गुणे में लगाएंगे, a² का मतलब है 2.6 गुणे में 2.6, बस यही तो करना है। अब 6 गुणे 2.6 करेंगे तो ये बनेगा 40.56, इनका गुणा कर लेंगे, बस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपके CBT 2 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको बता दें, जो आपके पास जो रेट दी होती है 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये इस तरीके की, अगर आप इसका दर जो व्यय में भाग कर देंगे तो आपका जो है बाहरी पृष्ठ निकल कर आएगा। जो बाहरी सतह है ना, बाहरी पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम, 6a²। ठीक है, 6a² हम क्या बोलेंगे, जो बाहरी पृष्ठ होता है वो 6a² होता है। इसका जो वैल्यू निकलेगा, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपका दर व्यय है 588, अगर आप उसमें जो दर है उससे भाग कर देंगे, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। पहले तो 1 2 9 18, फिर 2 से 2 चौकी 8। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 से 6 चौकी 24 और 6 नारे 54, यानी कि a² का वैल्यू जो आया वो हमारा 49 आ गया। अगर हम a की वैल्यू पूछेंगे आपसे तो ये 7 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अब घन का आयतन पूछा है, तो आपका घन का आयतन होता है AQ। आपको पता है 7 का घन अगर करेंगे तो ये कितना होता है 343। तो बस यही तो हमसे पूछा था, तो 343 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घन हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। देखिएगा ये तो आपका पहला ही टाइप है, और हम आपको बता दें, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बच्चे क्या है 2D 3D जो मेंसुरेशन होती है ना, उससे घबराते हैं, बल्कि उसका जो सरल क्वेश्चन होता है उससे ज़्यादा कहीं किसी का पूछा ही नहीं जाता है। यानी कि इनमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि पढ़ा नहीं है, और बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं। तो आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 है। देखिएगा आपके पास a का वैल्यू 8 दिया है, आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है AQ। AQ का मतलब है 8 का घन करना है। तो हमने आपको बताया था पीछे की वीडियो में
कि आपको 1 से लेकर 30 संख्याओं तक वर्ग याद रखने हैं और 1 से लेकर 15 संख्याओं तक वर्ग घन आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा 8 का घन पूछा है, सीधा हम 512 लिख देंगे ना, अब गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा 512 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मतलब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए हैं, इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बता दें आपको, जैसे आपको पता है घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, अगर आपके पास ए की वैल्यू कितना है 7, अगर आयतन बोला जाए तो ए कितना हो जाएगा, ए का घन मतलब ए का घन या ए क्यू मतलब 7 का क्यू, 7 का क्यू हो जाएगा। तो 7 का क्यू कितना हो जाएगा 343। और हमसे बोला गया है ऐसे ही कितने एक समान 6 घन रखे गए हैं, तो मतलब इसका क्या है 6 का गुणा कर देना है, बस हमारा कुल आ जाएगा। 6 18, 6 चौके 24 1 25 और 6 18 2 20, यानी कि 20 58 इसका राइट आंसर होने वाला है। हमसे क्या बोला है, पहले तो हम घन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि उसी तरीके के 6 घन एक समान है, तो टोटल हमें निकालना था आयतन। तो हम क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 20 28 इसका राइट 20 58 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ये तो हो गया ना हमारा, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा। तो आपको क्या है मेंसुरेशन में बस यही एक खासियत होती है कि जो क्वेश्चन में लिखा जाए वही फॉर्मूला लगा दीजिए। घन का विकर्ण दिया है ना, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे। हमने फॉर्मूला बताया था कि √3 इंटू ए होता है, ठीक है, √3 ए, इसका वैल्यू है हमें क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है 10√3, तो कह सकते हैं √3 से √3 कट ही जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है ए क्यू का मतलब क्या है 10 का क्यू निकालना है, तो ये 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000, तो बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बहुत कम समय में आप आंसर होते हैं, और ये एग्जाम में सीधे पूछे भी गए हैं, आपके एनटीपीसी के, रेलवे के एग्जाम में, हर जगह यहाँ पे ये बनते हैं क्वेश्चन में। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लिखा है यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब आपको क्या है ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 9√3 सेंटीमीटर, और हमसे विकर्ण पूछा है, तो आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, क्या होता है √3 इंटू ए, इसका मतलब √3 का गुणा ए में करना है, बस √3 है, साथ ही में ए का वैल्यू 9√3। देखिएगा 9 तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा, जब √3 दो बार लगेंगे तो ये एक बार 3 आ जाएगा, जब 9 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9 3 27। 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है।